नमस्कार दोस्तों, खाने पीने का ताल्लुक़, खाने पीने का संबंध आपकी रुचि के अनुसार होता है। कई बार ये मारवाड़ी और गुजराती परिवारों में या राजस्थानी परिवारों में आप कभी देखेंगे निमंत्रण पत्र किसी विवाह शादी का या कुछ और ऐसा किसी भोज का, तो उसमें एक शब्द लिखा होता है स्वरुचि भोजन पर आप सादर आमंत्रित हैं। स्वरुचि भोजन सदा अपनी रुचि के अनुसार ही करना चाहिए, अपनी रुचि और अपनी आवश्यकता के अनुसार। और ब्रिटेन जैसे देश में जहाँ खाने पीने के मामले में लोग अब तक लापरवाह रहे हैं और हर चीज़ को एक सेलिब्रेशन की तरह से लेना, इवेंट की तरह से लेना, ये उन लोगों की संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। लेकिन अब जो जागरूकता भोजन के बारे में आ रही है, त्यों वहाँ भी ये परंपरा सी बनती जा रही है कि जनवरी के महीने में यार वेजिटेरियन जो है वो भोजन किया जाए, दूसरा भोजन जनवरी के महीने में अवॉइड किया जाए, ना लिया जाए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। और ये दिन ऐसे हैं कि इन दिनों में वर्कआउट आप कर नहीं सकते, आप जूझ नहीं सकते, आप सैर ज़्यादा कर नहीं सकते, दिन ऐसे होते हैं। तो इस मौसम में इसको उन्होंने नई टर्म दी है, नई एक परिभाषित नए शब्द के साथ किया है, और शब्द है वीगन। वीगन का मतलब वेजिटेरियन। तो वीगन के रूप में ये शब्द प्रचलित हो गया है। और जनवरी के महीने में वहाँ ब्रिटेन में हर साल वीगन होने का एक जो चलन है ये ज़्यादा आरंभ हो गया है। और इस माह में जनवरी में वहाँ जितने भी ये ब्रिटिश मीट और डेयरी जो हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये इनका कारोबार भी ठप हो जाता है, क्योंकि वो जब वेजिटेरियन फूड की तरफ लपकते हैं तो साथ साथ उन दिनों में ये चिकनाई वाली चीज़ें भी बंद कर देते हैं, और उसमें डेयरी उत्पादन का भी एकदम से वो चलन जो है वो कम हो जाता है। वो समझते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो हम 1 महीना भी कर लेंगे तो हमारी जो कैलोरीज़ हैं वो खर्च हो जाएंगी, और उसके बाद हमारा शरीर जो है वो बेहतर ढंग से काम करेगा। ये बात अलग है कि वहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में भी 2-4 दिन पिछले सप्ताह में चर्चा बहुत रही है कि ज़्यादा बहक गए थे। ऐसी चर्चाएं आई, खबरें छपी, क्यों बहक गए, कैसे बहक गए, बहके भी या नहीं, ये मामला वहाँ के मीडिया का है, और ये मीडिया की अपनी कल्चर है, वहाँ की अलग ढंग से चलते हैं। तो बात हो रही है कि ये शाकाहारी और मांसाहारी भोजन की, तो शाकाहार का जो है एकदम से जो बदलाव वहाँ पर आरंभ हुआ है ब्रिटेन में, वो जनवरी के महीने में, इसलिए ये महीना जो है उनके लिए चर्चा का विषय रह जाता है। और ये जो रुझान है इस तरफ शाकाहारी भोजन की ओर, ये सिर्फ ये नहीं है कि बूढ़ों का है, वहाँ वृद्धाश्रम वालों का है, ऐसा भी नहीं, ओल्ड एज होम में नहीं चलता ये युवाओं में ज़्यादा है। युवाओं में ज़्यादा है। वो कहते हैं कि एक तो इससे ये है कि जो आपकी जो लार तंत्रिकाएं हैं, जो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, लार तंत्रिकाएं, उनमें एक एक्टिविटी, एक सक्रियता अलग ढंग की इसमें बढ़ जाती है शाकाहारी भोजन से। और दूसरा ये है कि जैसे लिपिड प्रोफाइल, जैसे आप बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल है, चिकनाई की मात्रा ब्लड में बढ़ जाना, प्रोटीन बढ़ जाना, ये सारी की सारी चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, ये तटस्थ हो जाती हैं, ये कम हो जाती हैं। तो इन बातों को लेकर चर्चाएं आजकल बहुत ज़ोरों पर हैं। और हमारे देश में भी आप ये मानकर चलिए कि अब भी 40 करोड़ से ज़्यादा लोग शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं, और यही चलन होता है। पसंद में मान्यताएं भी हैं, उसको ये मानते हैं कि ये सात्विक भोजन है। अब हमारे यहाँ जो भोजन के बारे में जो परंपराएं हैं वो ये नहीं हैं कि ये कैलोरीज़ को देखकर भोजन किया जाता है। हमारे यहाँ कई बार शाकाहारी भोजन में इतना ज़्यादा तला हुआ और चीज़ें इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाई जाती हैं, भारी भरकम, उनसे शायद कोलेस्ट्रॉल तो क्या कम होना है और बढ़ जाता होगा। ये भी कोई ऐसा नहीं है कि ये चीज़ संभव ना हो। संभव यही है कि अगर आप ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाएंगे, ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाएंगे, ज़्यादा भारी खाएंगे, आप पनीर का और इन चीज़ों का उपयोग एकदम से बढ़ा देंगे अपने भोजन में, तो निश्चित रूप से आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हाई होगा, वो ऊंचा चला जाएगा, और रक्तचाप की भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। रक्तचाप बढ़ेगा तो आपकी बेचैनी बढ़ेगी, नर्वसनेस बढ़ेगी। ये सारी की सारी चीज़ें कुल मिलाकर ना समग्र रूप से ज़िंदगी को अलग रूप में, अलग ढंग से ले जाती हैं। और ये कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है आपकी चिंतन शैली, आपकी कार्यशैली, आपकी वर्किंग आवर्स, इन पर भी पड़ता है।
तो ये जो इन दिनों में ब्रिटेन में जो चलन चला है वीगन होने का चलन, अब ये वहाँ पर जो है ये चीज़ें अवेयरनेस की वजह से आई हैं। हमारे यहाँ जो है अवेयरनेस की बजाय हम लोग समझते हैं कि ये सात्विक है, ये तामसिक है, और तामसिक भोजन का प्रयोग जो है हम लोग एक सप्ताह में भी 3 दिन नहीं करते। हम मंगलवार को नहीं करते, वीरवार को नहीं करते, शनिवार भी छोड़ देते हैं, ये बात अलग है। कई लोग दारू के मामले में भी कहते हैं कि मंगलवार तो हनुमान जी का है, अगर उस दिन दारू पी लिया तो हनुमान जी पीटेंगे। और इस तरह से बृहस्पतिवार के बारे में भी, गुरुवार के बारे में भी यही धारणा है। हम लोग हर चीज़ों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चलाते हैं, जबकि विश्व में अधिकांश जो युवा वर्ग के लोग हैं वो अब इस तरफ अवेयरनेस की भावना से चलते हैं। वो वैचारिक स्तर पर समझते हैं कि अगर हमने थुलथुला नहीं होना, मोटा नहीं होना, अपनी कैलोरीज़ को सीमित रखना है, अपने आप को सुंदर भी दिखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सुंदर दिखना भी, स्मार्ट दिखना ज़रूरी है, चुस्त दुरुस्त हम नज़र आना चाहते हैं और सक्रियता हमारी बढ़नी चाहिए। तो इन सब चीज़ों से परहेज़, और उस परहेज़ में ये जो चीज़ें हैं मीट और डेयरी, ये दोनों जो हैं वहाँ पर ज़्यादा वीगन के नाम पर, वेजिटेरियनिज़म के नाम पर चल रही हैं, और हमारे यहाँ सात्विक और तामसिक जो है ये संस्कारों के कारण चलता है। तो मित्रों, ये अलग अलग हैं बातें, और इनका जो चलन है खाने पीने का, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक खाने पीने वाले व्यक्ति के साथ ही बात ख़त्म करूंगा कि उसमें पूछा गया, किसी व्यक्ति ने पूछा कि भोजन कितना करना चाहिए। तो जो एक्सपर्ट था, विशेषज्ञ था, वो वैद्य किस्म का आदमी, उसने राय दी कि 12 उंगल पेट है भाई, 4 उंगल पानी के लिए, 4 उंगल हवा के लिए और 4 उंगल खाने के लिए, इससे ज़्यादा मत खाइए। लेकिन वो खाने वाले का जो था उसका उत्तर ये था कि ये तो गलत बात है भाई, जब पेट 12 उंगल है तो 12 उंगल खाना चाहिए। रही बात पानी की, पानी तो बीच में सिम जाता है, अपने आप सिम के वो खारिज हो जाता है। और रही बात सांस की, हवा की, सांस का क्या है, आया आया, ना आया ना आया। तो ये नज़रिया, जो दृष्टिकोण है खाने पीने के बारे में, ये सात्विक, तामसिक और हर तरह की चीज़ें हैं मित्रों। कुछ लोग इसको हल्के फुल्के ढंग से लेते हैं, कुछ लोग बहुत गंभीरता से। बहरहाल बीच का रास्ता निकालिए और नियंत्रित रखिए, संयमित रखिए, आपके लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।